नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज की बात कुछ इस तरह से है कि यूं लग रहा है कि बीजेपी ने पहले तो सिर्फ राहुल गांधी को सही साबित करने की कसम खाई थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी को भी सही साबित करने की कसम बीजेपी ने खा ली। कहा है कि दोनों भाई बहनों को सही साबित करके रहेंगे। जो वो करते हैं, जो कहते हैं, पहले हम उसको बदनाम करते हैं, फिर बाद में उसी थूक को चाटते हैं और प्रियंका गांधी राहुल गांधी को सही साबित करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो देश में ही सही साबित करते थे, मोदी जी सही साबित करते हैं, सरकार सही साबित करती है। प्रियंका गांधी को तो दुनिया ने सही साबित कर दिया। अब ये बीजेपी नेता कहाँ मुंह छुपाए फिरेंगे? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर याद है आपको? स्क्रीन पर है आपको। ये संसद में प्रियंका गांधी विंटर सेशन में, शायद बजट सेशन था मेरे ख्याल से, एक बैग लेके गई थी जिसमें पैलेस्टीन को यानी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया था उन्होंने। ये याद है? ये तस्वीर और ये प्रियंका गांधी के उस दिन के विजुअल बड़े वायरल हुए थे जी। और पूरी ट्रोल आर्मी, पूरी आईटी सेल और पूरा बीजेपी सिस्टम प्रियंका गांधी के पीछे पड़ गया था। प्रियंका गांधी को एंटी नेशनल, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सपोर्टर, एंटी इंडिया, क्या क्या नहीं कहा था। और किस नेता ने नहीं कहा था? गिरिराज सिंह से लेके मध्य प्रदेश के मंत्री से लेके योगी आदित्यनाथ तक सब ने अपने अपने इलाके में प्रियंका गांधी के इस कदम की भर्त्सना की थी, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो मोदी जी के खास दोस्तों में हैं। तो प्रियंका गांधी ऐसे में अगर संसद में पैलेस्टीन का बैग लेकर आती है, फिलिस्तीन को सपोर्ट का बैग लेकर आती हैं, तो फिर जलना तो लाजमी था। देखिए, वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। ये बयान याद है? पुराने बयान नहीं है। प्रियंका गांधी के इस बैग को लेकर क्या क्या कहा था। इसके अलावा भी बहुत से नेताओं ने, देखिए आपकी स्क्रीन पे, अनुराग ठाकुर हो गए या केशव मौर्य हो गई, बहुत सारे नेताओं ने उस दिन बाढ़ आ गई थी भाई साहब, प्रियंका गांधी के पीछे ऐसे पड़ गए थे। प्रियंका गांधी ने ना जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। हालांकि गौरव गोगोई प्रियंका गांधी के सपोर्ट में कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे। और प्रियंका गांधी बहन तो किसकी है? बहन राहुल गांधी की है ना। जब फिलिस्तीन को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा उसके साथ कंपेयर कर रहे थे बीजेपी, तो प्रियंका गांधी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और अगले दिन बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके साथ खड़े होने का बैग लेकर आ गई। मुंह पर तमाचा मारा बीजेपी के, तब कुछ नहीं बोले, तब शांति चुप। लेकिन यहीं तक नहीं रुकी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को यह भी बताया कि मोरल पुलिसिंग का मुझे लेकर हक बीजेपी को किसी ने नहीं दिया। Who is going to decide what clothes I wear now? Who is going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. आप सोचेंगे कि मैं आज इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं। आज मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि आज आप कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर उठा के देख लीजिए, आपको एक खबर बड़ी प्रमुखता से दिखेगी कि तकरीबन 193 में से 156 से 160 देशों ने कबूल लिया है, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। तकरीबन 158 160 देशों ने, जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ शायद इतने लोग हो चुके हैं, यानी तकरीबन 80% यूएन मेंबर्स ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र की वो दे दी है। और साथ ही मजे की बात है, जिस बीजेपी ने के नेता
प्रियंका गांधी को कंडेम कर रहे थे, उसी बीजेपी की भारत सरकार ने भी 2 नेशन उसको रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सहमति दी है। इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएनजे रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टाइन इंडोर्सिंग 2 स्टेट सॉल्यूशन। पहले तो यहाँ ये चुपचाप खबर गई, किसी को नहीं लगने दी पता, लेकिन आज पूरी दुनिया ने प्रियंका गांधी का साथ दिया, प्रियंका गांधी को सही साबित किया, साथ तो क्या दिया, अब सही साबित किया। मैं क्यों प्रियंका गांधी को सही साबित करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो ये देखिए, ये सरकारी भारत सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ इंडिया है पैलेस्टीन में, जो रामल्ला में ऑफिस है, उनकी वेबसाइट पे साफ लिखा है कि 1988 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी 1988 में, और 1996 में भारत ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस गजा में खोल दिया था, जो बाद में 2003 में रामल्ला में शिफ्ट किया। और 1988 में इस देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इस देश के प्रधानमंत्री थे प्रियंका गांधी के पिताजी राजीव गांधी। राजीव गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन को, जो है वो, ये सरकारी डॉक्यूमेंट बता रहा, सरकारी वेबसाइट में ये है भारत सरकार की, सबसे पहले मान्यता दी थी। और आज तकरीबन 160 देश उस लाइन पे है, यानी कि नेतन्याहू के लिए समस्या बढ़ रही है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो अनुराग ठाकुर, वो योगी आदित्यनाथ, वो गिरिराज सिंह, आज वो कहाँ है? आज क्यों वो प्रियंका गांधी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे? आज क्यों उस दुनिया के उन देशों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं जो फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में, अलग देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं? क्यों भारत सरकार के 2 नेशन जो उसको सपोर्ट करने की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने को क्यों भर्त्सना नहीं कर रहे हैं? कहाँ है? क्योंकि उन्हें मालूम है ना, अगर सामने आएंगे तो थूक के चाटना पड़ेगा। देश में पिछले 8-9 साल में 2 दर्जन बार सही साबित राहुल गांधी हुए हैं। प्रियंका गांधी सांसद के तौर पे पहली टर्म है, और पहली ही टर्म में बता दिया कि प्रियंका गांधी को हल्के में लेना बीजेपी की भारी भूल होगी। और साथ ही मुझे ऐसा लगता है एक संदेश और छुपा है इसमें कि अगर कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो प्रियंका गांधी विदेश मंत्री के लिए एक प्रबल दावेदार हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने एक हिम्मत दिखाई पहली बार की महिला सांसद ने कि भारतीय संसद में फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरी, खुल के सामने आई। सबको मालूम है कि फिलिस्तीन के जो नेता थे पीएलओ के यासिर अराफात, उनके साथ इंदिरा गांधी, इनकी दादी के कैसे संबंध थे। वो एक बहन मानते थे उनको, इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, ये संबंध थे। इसलिए प्रियंका गांधी के पिता ने सबसे पहले भारत की तरफ से जो है रिकॉग्निशन दी और प्रियंका गांधी सपोर्ट में उतरी। हालांकि धर्मांध से जो लड़ रही बीजेपी है, लगातार उस दिन मैंने कहा ना, उस दिन 2 दिन तक प्रियंका गांधी के पीछे पड़े रहे, लेकिन प्रियंका गांधी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है राहुल गांधी से भी ज़्यादा मजबूत है। वो हंसती हैं, बल्कि जब उनको ट्रोल किया जाता है वो हंसती हैं, और अगले दिन बांग्लादेश का बैग लेके आ गई और सीधा मुंह पे ऐसा करारा तमाचा मारा जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे फिलिस्तीन के, कि वो छुपते फिर रहे थे। लेकिन कभी क्या अक्सर आपको ऐसा दिखता होगा कि एक कौम है जो अंधभक्त है और दूसरी कौम है जो बीजेपी के नेता है। ये कांग्रेस नफरत में इतनी बुरी तरह से लिप्त हो गए हैं कि इन्हें कांग्रेस की बुराई के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, उसके लिए वो कुछ भी करने को या कुछ भी कहने को कर गुजरते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के, संजय अग्रवाल इनका नाम है। कांग्रेस के लिए जो शब्द बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, कांग्रेस के साथ साथ धर्म का भी नाश करने पर उतारू हैं। धर्म के लिए भी कह रहे हैं धर्म का नाश हो, कांग्रेस का सर्वनाश हो। सुनिए, जब उन्हें टोका जाता है तो कहते हैं कि मैं कल रात को ढंग से सोया नहीं था। जरा सुनिए। कांग्रेस का सत्यानाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म का नाश हो,
अपराधियों के लिए अगर उनका नाश हो मैं आपको जीवन छोड़ा हूं यहाँ और थोड़ा बहुत गलती तो काम करने वाले से होती है भैया एक बात धीरे ये हकीकत है। दरअसल ये हकीकत है कि कांग्रेस को गाली देना आज की डेट में बीजेपी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जाती है, बहुत बड़ी क्वालिटी बन गई और उन्हें लगता है आगे बढ़ने के लिए मंच से कुछ भी कह दो। अगर यही बात किसी कांग्रेस के नेता ने अपने किसी मंच से बीजेपी के बारे में कही होती और साथ में धर्म को इस तरह से लपेटा होता तो इस वक्त आप पूरी गोदी मीडिया में देख लेते। पूरी गोदी मीडिया में आप शाम को देखिएगा, शायद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे देख लीजिएगा, कोई ना कोई चैनल अब इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा होगा, या मतलब भारत की पीठ थपथपा रहा होगा, मोदी जी की पीठ थपथपा रहा होगा कि जो पूरा मुल्क पूरा विश्व अब इस वक्त फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा नजर आ रहा है। वो सरकार जो भी कुछ दिन पहले तक फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वालों को जो है वो गरिया रही थी, आज पूरा क्रेडिट वही सरकार लेने की कोशिश करेगी। देखिएगा आप अपने आसपास कोई मीडिया जरूर देखिएगा, वहां हो रहा होगा, पक्की बात है, क्योंकि इतने साल इस मीडिया में काम करने के बाद इतनी बात तो मैं जान गया हूं कि जरूर कोई ना कोई इसका श्रेय भी मोदी जी को देने की कोशिश कर रहा होगा। हालांकि सब जानते हैं कि अगर इसका श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए या तो वो इंदिरा गांधी को या फिर राजीव गांधी को, जिन्होंने सबसे पहले मान्यता दी फिलिस्तीन को, फिर प्रियंका गांधी इस जनरेशन में जिसने खुलकर सपोर्ट किया फिलिस्तीन का, लेकिन वो कर नहीं सकते ना, क्योंकि फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि अब खास करके 7 अगस्त को जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने बहुत नोटिस की है कि हर चीज पर, छोटी से छोटी चीज पर इस सरकार को वैलिडेशन की जरूरत पड़ रही है। हर चीज पे मोदी जी का बखान करने की जरूरत पड़ी, हर चीज को पॉजिटिव दिखाने की या उसका बहुत बड़ा बखान करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो, 11 साल में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे वो सब तमाशा नहीं हुआ था जो इस बार हुआ था, क्यों जरूरत पड़ी। दूसरा, अभी आपने जीएसटी का स्लैब कम किया, गलती सुधारी, लेकिन उसको उत्सव देके प्रधानमंत्री को खुद राष्ट्र को संबोधित करना पड़ रहा है और अगले दिन बीजेपी के हर नेता सड़क पे उतर रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। इससे कितना फायदा हुआ? क्यों? प्रधानमंत्री 2.5 साल से मणिपुर की तरफ रुख नहीं किया था, मणिपुर जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी के डर से पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में और हिमाचल के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहले घूम आए। क्यों? हर चीज को वैलिडेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब मोदी जी नाम इतना बड़ा है कि कोई नहीं है आसपास दावा करते हैं, तो फिर मोदी जी को हर चीज पे वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये साफ संकेत है कि 7 अगस्त के बाद चीजें बहुत बदल गई है सरकार के लिए। और वो जो हाइड्रोजन बम का दावा राहुल गांधी ने किया हुआ है, उस हाइड्रोजन बम की धमाके से पहले ही बहुत बड़ी धमक इस वक्त धुक धुक कर रही है मोदी जी के दिल में, शाह जी के दिल में और बीजेपी के दिल में, कि उसमें न जाने क्या होगा। क्योंकि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने जो अभी तक की है, दोनों में से उनके किसी भी सवाल का जवाब ना तो चुनाव आयोग दे पाया है और ना ही बीजेपी दे पाई है। ओल जलोल चीजों से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और ये देश पूछ यही रहा है कि भाई उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसके सवालों को सही से जांच करके जवाब क्यों नहीं देते। अगर वो गलत है तो उसको गलत साबित क्यों नहीं करते। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। ये एक सबूत है इस चीज का कि कितना हिल चुका है सिस्टम, कंप्लीटली हिल चुका है सिस्टम। जीएसटी को वापस लेना, एमएसएमई की बात करना, जातीय जनगणना का हाँ भरना, ये सब इसी का एक नतीजा है कि किसी भी तरह से मोदी जी चाह रहे हैं कि कोई भी लूपहोल या कोई छेद, कोई दरार दिखे ना किसी को, दरार को ढकने की कोशिश, हर संभव कोशिश की जा रही है।
लेकिन जब आम धमाके से दीवार में तरेड़ आ सकती है तो हाइड्रोजन धमाके से तो बहुत कुछ टूटेगा, फूटेगा और सामने आएगा। खैर, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाते जाते एक और चीज़ का जिक्र करना भी ज़रूरी है जो असम में। असम के महान कलाकार या बहुत अच्छे सिंगर जुबिन गर्ग आज पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन जितना हुजूम उस एक शख्स के लिए 3 दिन में असम में देखा है, मैंने भारत में नहीं देखा। एक अलग ही लोगों में जो मोहब्बत जुबिन गर्ग के लिए थी, मैंने सोचा भी नहीं था। आपने कब देखा कि एक कलाकार, एक सिंगर का अंतिम संस्कार हो रहा है और उसका गाना वहाँ बज रहा है और हजारों की संख्या में वहाँ मौजूद लोग वो गाना गुनगुना रहे हैं। ये असम में हुआ है और ये बताता है कि असम या नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने कलाकारों से, अपनी ज़मीन से जुड़ी, अपनी कला से जुड़े लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई, क्या कंट्रोवर्सी है, वो अलग कहानी है। उस पर किसी और दिन वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे, उसका जिक्र अभी नहीं करूंगा। लेकिन जो उनके जिस दिन उनका पार्थिव शरीर आया, उस दिन जो भीड़ उमड़ी असम की गलियों में, सड़कों पर, गुवाहाटी के सड़कों पर, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंट था। और उसके बाद जो अंतिम संस्कार में जो दृश्य, जो सीन देखने को मिले, वो आपके दिल तक पहुंचते हैं। इसलिए जाते जाते मैं आपको उनके अंतिम संस्कार के वक्त जिस तरह से लोग गाना गा रहे थे, उनके गाना बजाया जाते गा रहे थे, उन आखिरी पलों के साथ आज का मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। देखिए ज़रूर। नमस्कार।